औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को पाइथन का पहला असाइनमेंट दिया था और मैंने कहा था कि ये जो असाइनमेंट है बेसिकली इसको देने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आईकैप में जिस तरह के असाइनमेंट्स आप लोगों के पास आएंगे उसमें जिस तरह की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो ये जो असाइनमेंट है आपको उसके लिए तैयार करेंगे। अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है आज मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जब देख रहे हो तो उस टाइम पे कोई एग्जीक्यूशन साथ साथ ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा एरिया आप मिस कर जाएं जिसकी वजह से एंड में आप जब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो मसला होगा। तो आपने पहले पूरी वीडियो को सुकून से देखना है, फिर इसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैंने वर्ड की फाइल के अंदर जो हमने असाइनमेंट दिया था उसको मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि इस असाइनमेंट में हमें क्या करना है कि आप अज्यूम करें आप एक पाइथन डेवलपर हैं और आपको एक क्लाइंट आके कहता है कि भाई मुझे एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है। और वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे दिखेगा? वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरह के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट यह है कि सबसे पहले आपको शो करना है वेलकम टू सीए वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आपने लोडिंग प्लीज वेट करके आपने दिखाना है उसको। फिर आपने यूजर से कुछ इनपुट लेना है। यूजर से कुछ इनपुट लेंगे तो उसका फुल नाम लेंगे, उसकी एज लेंगे, उसकी सिटी मालूम करेंगे, उसका प्रोफेशन मालूम करेंगे, उसकी हाइट मालूम करेंगे। और हाइट किस तरह मालूम करेंगे? फीट में। फिर इसके बाद जो आपने डेटा अपने यूजर से लिया होगा उसकी डेटा कास्टिंग, यानी कि उसकी टाइप चेंज करेंगे। अगर स्ट्रिंग है तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अगर फ्लोट है तो उसको स्ट्रिंग में। इस तरह की चीजें हम करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मेटिंग करेंगे कॉनकैटिनेट और ज्वाइन के फंक्शंस के साथ अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि सर इस प्रोजेक्ट को या इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मैंने तो अभी तक लेक्चर भी बहुत थोड़े से देखे हैं, यानी मैंने कुछ लेक्चर कवर किए हैं, बाकी लेक्चर मैंने कवर नहीं किए। तो मैं आपको यह बताता चलूं कि आप इस असाइनमेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको कौन से एरिया की नॉलेज होना जरूरी है, यानी कौन से लेक्चर्स को देखने के बाद आप बआसानी इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आए जरा हम अब पाइथन की स्क्रीन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है और कौन से ऐसे एरिया हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये पाइथन की स्क्रीन आपके पास कैसे आएगी वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने अपने सर्च बार में लिखना है गूगल कोलैब। क्या लिखना है? गूगल कोलैब। आप गूगल कोलैब पे जाएंगे। गूगल कोलैब पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे, यानी कि लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहां पर आपके पास गूगल कोलैब का लिंक आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सेकंड आपके पास ये एरिया है, सेकंड आपके पास ये चीज है, ये वाली, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, और मैं यहां पर इसे अंडरलाइन भी कर लेता हूं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाली वो लिंक है जिसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने गूगल कोलैब पे चले जाएंगे। और जैसे मैं जो काम अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं वैसे ही वह काम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर एक और एरिया है जिसके पास आना पड़ेगा और वो एरिया है ये वाला, कि आपको न्यू बुक पे ये जो बटन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसे क्लिक कर लेंगे, ये जैसे मैं भी क्लिक कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका क्लिक करने के बाद। बेस्ड ऑन योर नेट स्पीड आपके पास ये तमाम चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने एक से ज्यादा दफा इसे क्लिक कर लिया तो मेरे पास मल्टीपल टैब्स खुल गए।
तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये आपके पास एक विंडो ले आएगा जिस पे आप अपने पूरे पाइथन के जो हम अभी कोड लिखेंगे उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन आ गई। अब यहां पर आपने अपने कोड को लिखना है और जब जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपने काम करना है। तो अभी हम फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, इसे ही बंद कर देते हैं और यहां पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर आपको एक लिस्ट दी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को, इस असाइनमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इन फॉलोइंग एरियाज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी अगर आपके ये लेक्चर क्लियर होंगे तो जाके आपके असाइनमेंट कंप्लीट होगा। और आपको प्रिंट स्टेटमेंट का मालूम होना चाहिए, आपको एंड और सेपरेट के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, आपको वेरिएबल और उसका कन्वेंशन किस यानी कि उसको किस तरह से लिखते हैं वो पता होना चाहिए, आपको डेटा टाइप यानी कि टाइप कास्टिंग के हवाले से पता होना चाहिए, आपको पाइथन में स्ट्रिंग को किस तरह लिखते हैं और इस फंक्शन कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए, आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के साथ साथ कॉनकैट, एफ स्ट्रिंग और ज्वाइन के हवाले से ही पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लेन का फंक्शन यानी कि लेंथ का फंक्शन कैसे काम करता है, आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं, और फिर फाइनली आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं ये वाली एफ स्ट्रिंग के नाम से। ये एफ स्ट्रिंग को एक दफा और हमने लिखा है क्योंकि यहां पर इसे अलग से भी हम यूज करेंगे, यानी इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अब इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं आपको वो तमाम तरीके बताता हूं। आपने एक एक तरीके को पहले गौर से समझना है, फिर उसके बाद आपने काम करना है। मैं यहां पर आया और सबसे पहले मैंने यहां पर एक, जिसे कहना चाहिए कि क्या किया, मैंने यहां पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। वो लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, यानी मैंने एक डेट टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट हम लाइब्रेरी किसको कहते हैं, देखिए हमारे पास पाइथन की जो जिसे कहना चाहिए एक एक हमारी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी ने कुछ काम करके रखे हैं ऑलरेडी, कुछ फंक्शंस पहले से बना के रखे और उन फंक्शंस को एक लाइब्रेरी के अंदर क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो नॉर्मल लाइब्रेरी होती है उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। अगर किसी को साइंस का सेक्शन पढ़ना है तो साइंस के एरिया में जाए, किसी को फाइनेंस का एरिया पढ़ना है तो फाइनेंस के एरिया में जाए। तो अब जब आप में से कोई इंसान फाइनेंस के एरिया में जाके किताबें देखेगा तो उसको कौन सी किताबें नजर आएंगी, फाइनेंस की। इसी तरीके से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी हमारे पास हमारी इस पाइथन कम्युनिटी ने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बना के रखे हैं और उन फंक्शंस को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनी नेम ऑफ एनी लाइब्रेरी दे दिया है। यानी कि अगर मैं डेट टाइम के फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आप इस चीज को नोट करें तो ये एरिया लेक्चर में कवर नहीं हुआ क्योंकि लेक्चर में हम इस एरिया को नहीं पढ़ रहे, जरूरत भी नहीं है, ना कोर्स का पार्ट है। लेकिन ये असाइनमेंट बनाने का मकसद ये है और ये असाइनमेंट को आप लोगों को सॉल्व कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बात सामने आ जाए कि अगर आप यही पाइथन की स्किल को अपनी डेली रूटीन के काम में इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको सोचने का अंदाज क्या रखना चाहिए। तो मैंने यहां पर आपके सामने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी। अब मैं यहां पर एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद अपने तमाम काम को परस्यू करूंगा। मैं यहां पर जो सबसे पहला काम कर रहा हूं वो कर रहा हूं हैश और यहां लिख रहा हूं वेलकम स्क्रीन। अच्छा, आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे सर ये हैश आपने लेक्चर्स में भी लिखा था, ये हैश लिखने का क्या मकसद है। मेरे प्यारे बच्चों बड़े गौर से बात समझिएगा। आपकी जो कोडिंग की फाइल होती है या आप किसी को शेयर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड बनाया, एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपने अपने सबऑर्डिनेट को शेयर किया, आपने अपने सीनियर को शेयर किया। अब वो कोड देख के क्या समझेगा कि उसको कौन से कोड में कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी। तो आप अपनी कमेंटिंग की वजह से अपने सबऑर्डिनेट, अपने सीनियर जिनको आपने ये फाइल भेजी है उसको आप बता देते हो कि ये जो मैं अब कोड लिख रहा हूं बेसिकली ये कोड किससे रिलेट करता है, वेलकम स्क्रीन से रिलेट करता है। तो अब
आपका जो सीनियर होगा, आपका जो सबऑर्डिनेट होगा, उसको बार बार आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीके का काम हम करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि हम बाद में खुद भी अगर फाइल को देखें तो हमें उस वक्त याद आ जाए कि ये काम मैंने किस लिए किया था। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम यहां लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं जिसको हम डबल कोटेशन कहते हैं। मैं यहां पर 5 दफा इक्वल्स टू लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, और यहां पर कैप्स लॉक के साथ लिख दूंगा वेलकम टू सीए स्क्वायर हैकाथॉन। ठीक है, और फिर 5 दफा इक्वल्स टू लगा दूंगा, 1 2 3 4 5। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, फिर लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट और ब्रैकेट ओपन करके डबल कोटेशन लगाऊंगा बिल्कुल, और यहां लिखूंगा लोडिंग रजिस्ट्रेशन, लोडिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, 1 2 3 4 5, और फिर मैं इस डबल कोटेशन के बाद कॉमा लगाऊंगा और मैं यहां लिखूंगा एंड, और इजिकल्स टू लगाने के बाद इस तरीके से काम कर लूंगा। ये एंड का फंक्शन, ये एंड की चीज मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि मैं अब जो लाइन लिखूंगा, मैं बता देता हूं, मैंने एक और प्रिंट का फंक्शन लगाया और मैंने लिखा प्लीज वेट। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने एंड लगाया, इस एंड के लगाने का मकसद यह है कि मैं ये चाहता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक साथ एग्जीक्यूट हो। एक साथ का मतलब मैं अलग अलग लाइन में इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहता। क्या मतलब है, अगर मैं ये यहां पर ना लिखूं, ये वाली चीज यहां पर नहीं लिखता और मैं इसके बाद इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पर थोड़ा टाइम लेता है, हमेशा की तरह जब पहली दफा कोड रन किया जाता है। देखें यहां पर मेरे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया यहां से लेकर यहां तक। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर लोडिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल अलग लाइन में है और प्लीज वेट अलग लाइन में। मैं ये चाहता हूं कि जो प्लीज वेट है ये लोडिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल की लाइन के साथ आ जाए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एंड लगाना पड़ेगा। अब वापस जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और फिर मैं जरा जूम करके आपको बताता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये एक ही लाइन में आ गया। तो एंड क्या करता है, दो अलग अलग लाइंस में लिखे हुए कोड को एक लाइन में ले आता है। ठीक है, अब मैं आगे एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा, और स्टेप आगे बढ़ने के बाद मैं वापस यहां पर प्रिंट का स्टेटमेंट लगाता हूं। मैं लिखता हूं डेटा, और फिर इसके बाद कॉमा लगाता हूं, फिर लिखता हूं एआई, फिर लगाता हूं कॉमा, फिर लिखता हूं हैकाथॉन, माजरत मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया, हैकाथॉन, फिर मैं यहाँ लगाता हूं और यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर देता हूं बंद। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरी ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो लाइन एग्जीक्यूट हुई है इसके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं, यहां देख लें, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं बना रहा। अब मैं ये चाहता हूं, जैसे आप लोगों को पता भी है कि हम जब भी कोई एक से ज्यादा वैल्यू, ये क्या है मेरे बच्चों, ये स्ट्रिंग है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग कह लो, एक से ज्यादा वैल्यू कर लो। जब मैं एक से ज्यादा वैल्यू या स्ट्रिंग अपने पाइथन को देता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बीच में स्पेस लगा देता है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बीच में स्पेस लगा देता है। अब आप कहोगे सर यहां पर तो आपने ऑलरेडी स्पेस लगाया हुआ है, इस वजह से आ रहा होगा। आ जाए एक काम करते हैं, इन स्पेसेस को खत्म करने के बाद एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें वापस से मैंने यहां पर अब कोई स्पेस नहीं लगाया, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है, एक और दो स्पेस है, क्योंकि हमारा पाइथन का कोड क्या करता है कि जब भी हम एक से ज्यादा स्ट्रिंग या एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों के दरमियान में स्पेस दे देता है। अब मैं यहां स्पेस नहीं चाहता, मैं इसकी जगह कुछ और लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां कॉमा लगाऊंगा, लिखूंगा SEP। SEP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेपरेट।
मैं यहाँ इज इक्वल्स टू लिखता हूं, फिर इसके बाद यहां पर इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास दिस करने के बाद मैं क्या करता हूं, वापस से इसको प्ले करता हूं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर वही चीज आ रही है, लेकिन बहुत गिच पिच हो गई है। तो मैं एक काम और ये करता हूं कि इस इज इक्वल्स टू के बाद एक स्पेस, और यहां एंड में जो है, माजरत मैंने इज इक्वल्स टू कहा, इन्वर्टेड कॉमास कहना चाहिए था, और इस इन्वर्टेड कॉमास के बाद स्पेस। अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो गया। फिर इसके बाद मैं एक और लाइन लिखता हूं जिसमें मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, डैश लगाऊंगा और करूंगा मल्टीप्लाई और करूंगा 43। और जब मैं इन सब को एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास वो जो कोड मैंने लिखे थे यहां से लेकर यहां तक, वो कुछ इस तरीके से अब प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब आपने करना यह है कि यहां पर मेरी वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करने के बाद आपने एग्जीक्यूट करना है। तो जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करके वापस आ जाए। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वेलकम स्क्रीन का जो मैंने कोड आप लोगों के लिए लिखा था वो आपने अपने पाइथन नोटबुक पे कर लिया होगा, और उसको एक दफ़ा रन करके भी देखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एग्जैक्ट वही तमाम चीज़ें आ रही होंगी जो मेरे पास आ रही हैं। अगर आपके पास नहीं आ रही हो तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। आए जरा सेकंड स्टेप को देखते हैं, यानी कि अब हम इस पे मजीद और काम करेंगे। यहां तक हमने हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के लेक्चर से रिलेट जो चीजें इस्तेमाल होनी थी हमने वो यहां पर की, और हमने एग्जीक्यूट भी की। अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो अब हमारा पर्पस होगा कि हम यहां पर बना रहे हैं पार्टिसिपेंट डेटा कलेक्शन, यानी कि हम यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर हम ये वो काम कर रहे होंगे कि अब हम अपने यूजर से इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, और वो इनपुट किस तरीके का होगा, हमें क्या इनपुट लेना है वो हम एक एक करके लिखेंगे। मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम है फुल नेम करके एक वेरिएबल है। फिर मैं लिख रहा हूं इनपुट, ठीक है। इनपुट करने के बाद मैं यहां पर कर लेता हूं एंटर योर फुल नेम, और ऐसे करने के बाद मैं यहां पर 2 स्पेस दे देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह छूट जाए, या फिर मैं एक स्पेस देना चाहता हूं तो एक स्पेस भी दे सकता हूं। अब मैं एक काम ये करना चाहता हूं, वो काम ये करना चाहता हूं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा यूजर है, जब वो अगर इनपुट देता है, अगर हमारा यूजर इनपुट देता है तो इनपुट देते वक्त हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए। क्या गलती हो जाए, उससे गलती हो जाए कि हो सकता है कि वो अपना नाम लिखने से पहले स्पेस का बटन दबा दे, या अपना नाम पूरा लिखने के बाद स्पेस का बटन दबा दे, या अपने नाम के दरमियान में एक से ज्यादा दफा स्पेस कर दे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसको मैं कहता हूं स्ट्रिप। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिप का फंक्शन, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड में अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा स्पेसेस लग जाए उसे रिमूव करता है। आर स्प्लिट क्या करता है कि भाई राइट हैंड साइड पे अगर एक से ज्यादा अगर मेरे पास स्पेसेस लग जाए उसे रिमूव करता है। और स्ट्रिप क्या करता है, बिटवीन नेम अगर मैंने ज्यादा स्पेसेस लगा लिए तो उसे खत्म करता है। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन ऐड कर दिया डॉट स्ट्रिप का, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहां पर एक और वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा एज str, स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है str। मैं यहां पर आया, मैंने लिखा इनपुट और ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहां पर डबल कोटेशन लगाया, मैंने लिखा इंटर योर एज। क्या लिखा, इंटर योर एज। और इसी तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, डॉट स्ट्रिप का फंक्शन लगा दिया, और फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी, दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका मैंने लिखा सिटी। सिटी में मैंने क्या किया, इनपुट किया, इनपुट करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोटेशन लगाया, मैंने लिखा इंटर योर सिटी नेम, ठीक है जी। और फिर यहां पर ही मैंने क्या कर दिया, डॉट के साथ स्ट्रिप लगा दिया, और फिर मैंने यहां ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, प्रोफेशन लिखा,
क्या लिखा, प्रोफेशन लिखा, इक्वल्स टू लगाया, यानी मैं प्रोफेशन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं। फिर मैंने यहाँ इनपुट किया, इनपुट करने के बाद मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिखा एंटर योर, अरे एक बटन काम नहीं कर रहा था, एंटर योर प्रोफेशन मैंने यहां लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने इसके आगे भी क्या कर दिया, डॉट स्ट्रिप लगा दिया। फिर मैंने वापस एंटर करके एक और चीज लिखना चाहिए, मैंने बोला हाइट लिख लेते हैं, हाइट_str, हाइट_str। फिर इसके बाद मैंने यहां पर भी इनपुट लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमास लगाया, मैंने लिखा एंटर योर हाइट, और यहां पर मैंने किया cm। cm का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, और मुझे हाइट को कन्वर्ट किस में करना है, इनटू फीट में। याद रखना, मुझे हाइट को सेंटीमीटर में लेना है और कन्वर्ट करना है इनटू फीट। रिपीट कर रहा हूं, हाइट में लूंगा सेंटीमीटर में और इसे कन्वर्ट करूंगा इनटू फीट। यहां पर भी मैंने यहां पर इस तरह से एक फंक्शन वापस बुला लिया स्ट्रिप के नाम से। फिर इसके बाद मैं आता हूं वेट, और मैंने वेट के लिए भी यहां पर कर दिया, और मैं यहां पर इनपुट ले रहा हूं और मैं लिखता हूं एंटर योर करंट वेट इन केजीज, यानी मैं केजीज में करंट वेट लेना चाहता हूं। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, डॉट लगाया, मैंने यहां पर इन्वर्टेड कॉमास लगाया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर डॉट लिख के स्ट्रिप का फंक्शन कॉल किया। तो यहां पर मैंने वो तमाम की तमाम चीजें कर ली जो मुझे करनी थी। यानी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट इज ऑल अबाउट आस्किंग इनपुट फ्रॉम अवर यूजर, गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम अवर यूजर। तो मुझे वो कौन कौन सी चीजें अपने यूजर से चाहिए थी, मुझे उसका पूरा नाम चाहिए था, मुझे उसकी एज चाहिए थी, मुझे उसका सिटी चाहिए था, मुझे उसका प्रोफेशन चाहिए था, मुझे उसकी हाइट चाहिए थी, मुझे उसका वेट चाहिए था। अब यहां पर करें वीडियो को पॉज, क्योंकि हम अगले एरिया में टाइप कास्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर हमने जो इनपुट लिया है, आप ये बात जानते हैं कि जब भी मैं अपने यूजर से इनपुट लेता हूं वो किस में बाय डिफॉल्ट आता है, स्ट्रिंग में। अब यहां पर कुछ ऐसा इनपुट है, कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैं इनपुट करूंगा, लेकिन मेरा जो पाइथन का कोड है वो बाय डिफॉल्ट उनको किस में लेके आएगा, स्ट्रिंग में। तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और वो कौन सी चीजें जिससे मैंने टाइप कास्टिंग करनी है उस पर बात करेंगे। तब तक आप इस एरिया को अपने पास नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इनपुट फंक्शंस को अप्लाई किया होगा, और जिस तरह से मैंने आप लोगों को काम करके दिखाया आपने एग्जैक्ट उसी को फॉलो किया होगा, और कोई भी चीज की गलती आपने नहीं की होगी। हमने जब इनपुट फंक्शन को अप्लाई किया तो इनपुट फंक्शन के बाद हमने उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, क्योंकि एग्जीक्यूट अगर मैं करता तो कोई ना कोई एरर आता। तो उसका रीजन ये, क्योंकि अभी हमारा कोड और भी लिखना हमें बाकी है। तो वंस सारी चीजें हम लिख लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा किस पे, टाइप कास्टिंग, जिसको मैं कन्वर्जन का नाम दे रहा हूं। अब मुझे किन चीजों को कन्वर्ट करना है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। मेरे पास यहां पर अगर आप नोट करें तो सबसे पहले एक है एज स्ट्रिंग। अब यहां पर मैं क्या लूंगा अपने यूजर से, मैं उससे उसकी एज लूंगा, पहली चीज। यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां पर मैं उसकी हाइट मालूम करूंगा, बट इन सेंटीमीटर। फिर इसके बाद मैं यहां पर उनसे मालूम करूंगा क्या चीज, उनका वेट इन केजीज। अब ये जो 3 एरिया हैं, इन तीनों एरिया में यूजर जो चीज लिखेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे उसने अपनी एज लिखी 31, वो एक नंबर है। उसने अपनी हाइट लिखी इन सेंटीमीटर 186, वो सेंटीमीटर है, वो भी न्यूमेरिकल है। फिर उसने अपना वेट लिखा फॉर एग्जांपल 90, वो भी एक नंबर है। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यूजर ने इनपुट की तो यूजर सोच रहा होगा ये तो नंबर है, लेकिन आपको ये बात पता है कि जब मैं यूजर से कोई चीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेता हूं, इनपुट करवाता हूं, तो मेरा पाइथन का कोड क्या करता है, उससे क्या कंसिडर करता है, स्ट्रिंग। अब
इस चीज को चेंज करना है मैंने, यानी मुझे एक स्ट्रिंग को इंटीजर में, एक स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो सेंटीमीटर है वो जाहिर सी बात है फ्लोटिंग में आता है। फ्लोटिंग का मतलब डेसिमल पॉइंट्स में आता है, इवन केजीज भी डेसिमल पॉइंट्स में आता है। तो आए जरा देखते हैं कि अब हम इसमें क्या करने वाले। मैंने यहां एज लिखा, इक्वल्स टू लिखा, INT लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, एज अंडरस्कोर STR। अब अगर आप यहां पर देखें तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूं। अब आपने यहां गौर से एक चीज देखनी है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था एज। क्या वेरिएबल बनाया? एज। मैंने कहा कि आपके पास यहां पर एज अंडरस्कोर STR यानी एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बना है। उस वेरिएबल में यूजर ने कुछ डिजिटल नंबर लिखे हैं, वो नंबर है बेसिकली इंटीजर में। आप इसे कन्वर्ट कर दो इनटू इंट, यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। वो किस में है? स्ट्रिंग में है। आप किस में कर दो? तो मैंने उसको जब कन्वर्ट किया तो उसको कन्वर्ट करके मुझे कहीं तो सेव कराना है, तो मैंने उसको किस नाम में सेव कराया, किस वेरिएबल में सेव कराया? एज के। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर हम हाइट पे आते हैं। हाइट इक्वल्स टू, और हम यहां पर करते हैं फ्लोट। क्या करते हैं? फ्लोट। क्यों करते हैं फ्लोट? क्योंकि वहां पर जो मुझे हाइट दी जाएगी सेंटीमीटर में, वो हो सकता है 182.67 हो, 190.12 हो, ठीक है ना। अब मुझे उसको, वो मेरे पास डेसिमल में है, लेकिन मैंने इनपुट लिया तो वो क्या अज्यूम होगा, वो क्या डिफॉल्ट में सेट होगा? स्ट्रिंग। तो मुझे इसको फ्लोट में करना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, क्योंकि हाइट मुझे गिवन है सेंटीमीटर में, मैं यहां पर उसे कन्वर्ट करूंगा इनटू फीट। कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद लिखूंगा 0.0328,084, यानी एक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस फीट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिस फीट। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर 180 है तो मल्टीप्लाई कराऊंगा इस नंबर से, तो मेरे पास फीट में आ जाएगा। इसके बाद मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां लिखता हूं वेट का एक वेरिएबल बनाता हूं, इसको भी फ्लोट में करता हूं। फ्लोट में करने के बाद वेट, क्योंकि वेट अगर मुझे केजी में नहीं दिया जाता, LBS में दिया जाता, LBS में दिया जाता, तो मुझे उसे भी क्या करना पड़ता? कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन लिहाजा मैंने बंदे से, यानी यूजर से, जो वेट मांगा है वो मांगा ही केजी में, तो मुझे इस चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मेरे पास एक और स्टेप है, छोटा स्टेप है, इसलिए मैं साथ में करके बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इसी एक वीडियो के अंदर ये दोनों स्टेप पूरे कर लें। मैंने यहां पर एक और हैशटैग लगाया और मैंने यहां लिखा स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग। स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग, मैंने यहां पर ये काम किया। स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग के बाद, यानी मैंने यहां पर लिखा, मैंने अल्लाह माफ करे स्मार्ट की स्पेलिंग बहुत ही गलत लिख दी स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, एंटर किया। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, अपना जो डेटा है उसको एक अच्छे अंदाज में कन्वर्ट या कैलकुलेट करना चाहता हूं, प्रोसेस करवाना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा करंट ईयर, यानी अब मुझे क्या करना है, करंट ईयर मालूम करना है। करंट ईयर मालूम करने के लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाया करंट ईयर का, और करंट ईयर का मालूम कैसे करूंगा, मैंने जो ऊपर, बहुत से प्यारे बच्चे अभी तक इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ये जो चीज लिखी है उसका तो कहीं इस्तेमाल आया नहीं। इसका इस्तेमाल किया तभी जाके यहां पर ये चीज आ रही है, क्योंकि मैंने वहां ऊपर इंपोर्ट कर चुका था इसकी लाइब्रेरी। तो मैं यहां डेट एंड टाइम पे आऊंगा, डॉट, और यहां करूंगा नाउ। आपने एमएस एक्सेल में भी नाउ का फंक्शन पढ़ा होगा। नाउ क्या करता है, करंट डेट और टाइम को लेके आता है, और जो आपके पास चीज चाहिए वो किस में चाहिए, इन ईयर में। यानी कहने का मकसद ये है कि एमएस एक्सेल में अगर आप इक्वल्स टू नाउ का फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो करंट डेट और टाइम दोनों लाके देगा। लेकिन यहां फायदा पता है क्या हुआ,
यहां पर जब मैंने लिख दिया ना कि भाई नाउ का फंक्शन कॉल करो, लेकिन नाउ के फंक्शन में जस्ट, नाउ के फंक्शन में जस्ट, ये नाउ का फंक्शन है और जस्ट क्या लेके आओ, ईयर। ठीक है, जस्ट ईयर लेके आ जाओ, तो मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। फिर इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ इक्वल्स टू करंट ईयर, करंट ईयर माइनस एज, जो मेरी एज है करंट ईयर में से माइनस करूंगा। और फिर इसके बाद मैं यहां लिखूंगा नेम अंडरस्कोर लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू LEN, और मैं यहां पर फुल नेम कर दूंगा। क्या मतलब उसका कि भाई मेरी जो एज है वो उसका जो उसमें जो मैंने नाम लिखा है वो कितने, उसका कैरेक्टर्स कितने हैं, उसमें कितने अल्फाबेट्स आते हैं, उसका भी मुझे पता करके बता दे, ताकि मैं इससे कुछ ना कुछ काम में ला सकूं, इसे कुछ काम में ला सकूं। लिहाजा ये वो तरीका था जिससे मैंने अपनी स्मार्ट प्रोसेसिंग की। अब क्योंकि आप पहली दफा ये असाइनमेंट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि चीजें जो आप अभी लिख रहे हैं वो आपको ये नहीं पता हो कि यार क्यों लिख रहा हूं, इससे होने क्या वाला है। आप इस पूरे प्रोसेस को और इस तरह के असाइनमेंट्स की एक्टिविटी को आप आहिस्ते आहिस्ते एग्जीक्यूट करें। देखिए ये जो चीज है, ये डेटा एनालिटिक्स के, अभी तक जब से डेटा एनालिटिक्स का कोर्स निकला है मैं तब से इसका टीचर हूं, और मैंने ये आपको शर्तिया कह सकता हूं, ये प्रैक्टिस अभी तक सीए के अंदर सीफैप में डेटा एनालिटिक्स पढ़ाते हुए किसी ने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करवाई। This is the very first time that a trainer is introducing something like this, because he knows that this area will not only help you to pass your paper, but this area will also give you the chance and also give you the opportunity to open those windows जिससे आप अपने आप को एक्सेल कर सकें, अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो प्लीज ट्रस्ट दिस पर्सन जो आपके सामने है, जो आपको ये सब बता रहा है, क्योंकि आप लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब इसको आप दिखाएंगे, क्योंकि आप एक अकाउंटेंट से, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम यू पीपल। सो आई वुड सजेस्ट कि जैसी चीजें चल रही हैं आप एग्जीक्यूट करें। एट द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट यू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि यार यू हैव मेड समथिंग, यू हैव डेवलप्ड योर फर्स्ट प्रोग्राम इन दिस डेटा एनालिटिक्स क्लास। तो यहां तक आप चीजों को एग्जीक्यूट करें, बाद में हम मजीद चीजों पर बात करते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने टाइप कास्टिंग और स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट कर ली होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग बेसिकली क्या है? ये जो आपने एफ स्ट्रिंग करके चीज लिखी थी ना, ये एफ स्ट्रिंग करके यहां पर सबसे टॉप पे इस जगह पे, ये रही वो चीज। अब हम वो काम करने जा रहे हैं, अब हम ये वाला एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं एरिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका बेसिकली ये क्या है, अपने काम को लिखने का एक अंदाज होना चाहिए कि मेरा जो सामने वाला यूजर है वो मेरी बात को और आसानी के साथ समझ जाए। मैं यहां लिखूंगा एफ स्ट्रिंग अंडरस्कोर सेंटेंस इक्वल्स टू एफ। एफ का मतलब है फॉर्मेट, इन्वर्टेड कॉमास यानी कि डबल कोटेशन लगाया, मैंने यहां लिखा माय नेम इज कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और यहां मैंने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, फुल नेम। फिर इसके बाद मैंने लिखा एंड आई एम फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट ओपन, और मैंने लिख दिया सिटी। और यहां ये काम करने के बाद मैंने एंटर वापस दबा दिया, यानी मैंने पूरा सेंटेंस किस अंदाज में लिखा, माय नेम इज फुल नेम, जो भी नाम होगा यूजर का वो आ जाएगा, और आई एम फ्रॉम सिटी, सिटी कोई भी होगी, लाहौर हो सकती है, इस्लामाबाद हो सकती है, चटागोंग हो सकती है, तो वो सारी की सारी चीजें यहां आ जाएंगी। ये करने के बाद मैं यहां पर एक और चीज लिखूंगा, लिखूंगा टॉपिक इक्वल्स टू, अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, जरा ब्रैकेट देखो मेरे बच्चों, मैं यहां पर जो बना रहा हूं, ओके ये कुछ ज्यादा हो गया, और मैं इसको यहां नीचे कर लेता हूं, और यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यूज होता है लिस्ट बनाने में। फॉर एग्जांपल आप जैसे सब्जी लेने जाते हो तो वालदा आपको बता रही है ये भी ले आना, ये आप लिस्ट बनाते हो ना,
या आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो पर्टिकुलर पे एक लिस्ट बनाते हो क्या क्या आएगा। उसी तरीके से आप जब एक लिस्ट बनाते हो पाइथन में तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो। अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और यहां लिखा आपने पाइथन, पाइथन कॉमा, फिर आपने लिखा कि इस वर्कशॉप में बेसिकली टॉपिक कौन से कवर होंगे, तो हम यहां पर लिख रहे हैं, अल्लाह आपको ने की दे, डेटा साइंस, डेटा साइंस। फिर इसके बाद हम यहां पर कवर कर रहे हैं, अल्लाह आपको ने की दे, एआई। फिर इसके बाद हम यहां पर कवर कर रहे हैं मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। फिर इसके बाद हम यहां पर कवर कर रहे हैं, अल्लाह आपको ने की दे, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग हम यहाँ कवर कर रहे हैं, डीप लर्निंग। और यानी कि हम ये 1 2 3 4 और ये 5 चीजें हम कवर कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, जो हमने सी स्क्वायर का हैकाथॉन रखा है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रजिस्टर्ड, मैं लिखूंगा रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडरस्कोर टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स रजिस्टर्ड हैं, और मैं यहां पर लिख दूंगा इक्वल्स टू। और अब मैं जो काम करने वाला हूं, ये काम करने जा रहा हूं ज्वाइन का। कॉनकैटिनेट और ज्वाइन क्या काम करता है हमने लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है। तो जो चीजें हम कवर कर चुके हैं उन्हीं में से मैंने असाइनमेंट बनाया, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय वो लाइब्रेरी के, कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं है जो कि हमने अदर देन दैट कवर की हो। फिर मैं यहां पर एक काम करूंगा, मैं यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास लगा के बीच में लगाऊंगा कॉमा, यानी मैं चाहता हूं कि वो मेरे टेक्स्ट को ज्वाइन करे विद द हेल्प ऑफ कॉमा, यानी कि उनके दरमियान में कॉमा लगाए। फिर मैं यहां क्या करूंगा, डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन और ब्रैकेट में लिख दूंगा टॉपिक्स, टॉपिक्स को ज्वाइन करना है ना मैंने बेसिकली। फिर इसके बाद यहां पर एक और छोटा सा काम करूंगा। अच्छा, वो छोटा सा काम क्या है, आपने यहां पर क्या करना है, आपने यहां एक कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या करनी है, आपने टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने लेना है। मैंने यहां पर टेम्परेचर ले रहा हूं, और टेम्परेचर को सिर्फ लेना नहीं है, उसे कन्वर्जन भी करानी है। क्यों, अब मेरी बात सुनिएगा। यहां पर मैं यहां पर कर रहा हूं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट अंडरस्कोर एसटीआर, यानी मैं फ़ारेनहाइट मालूम करूंगा। फ़ारेनहाइट मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा एंटर टुडेज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी मैं मालूम क्या करूंगा, भाई जरा आज का वेदर बता दें, क्योंकि देखें आज तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बारिश चल रही है। और आपने वीडियो में भी कहीं ना कहीं आपको बादल गरजने की आवाज आ रही होगी। तो आज बड़ी कड़कदार बारिश हो रही है। तो आज का जो टेम्परेचर है मैं अपने यूजर से पूछूंगा तो मुझे वो फ़ारेनहाइट में बताएगा। फिर इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं। फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, एक और छोटी सी वर्किंग करूंगा जिसमें मैं कहूंगा फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट जो मुझे देगा, जाहिर सी बात है वो डेसिमल पॉइंट्स में देगा। उन डेसिमल पॉइंट्स को जब वो देगा तो वो ऑलरेडी किस में होंगे, वो स्ट्रिंग में होंगे। लेकिन यहां मुझे इस किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। अब फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू सेल्सियस में। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो ये है, ये छोटी सी एक कैलकुलेशन, ये आपने जरूर लिखनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये वो तरीकेकार है जिससे आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हो इनटू सेल्सियस। अब आपने ये सारा काम कर लिया, जल्द से जल्द इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अब आखिरी जो स्टेप है उसमें में हम जो कोड लिखेंगे उसके बाद हम अपने इस पूरे कोड की एग्जीक्यूशन करेंगे। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करके आ जाए। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने यहां तक तमाम चीजें लिख ली होंगी। अब हम अपना फाइनल एरिया कवर करने जा रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह हम अपने पूरे एरिया को यानी पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। वो कौन सा एरिया है मैं आप लोगों की खिदमत में रख देता हूं। सबसे पहले मैं हैश लगाता हूं, लिखता हूं फाइनल, फाइनल बैज, बैज आउटपुट, यानी फाइनल बैज आउटपुट दिखेगा कैसे। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, कॉमा लगाया, मतलब प्रेंथेसिस यानी ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाया, बैक स्लैश के साथ एन लगाया।
फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अल्लाह आपको नेकी दे प्लस। अच्छा, प्लस का साइन क्यों लगाते हैं? कॉनकैट करने के लिए, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर मैंने जब यहाँ पर प्लस का साइन लगाया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इन्वर्टेड कॉमास लगा के इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 40 से। अगर मैं चाहूँ तो ये अंदर भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ अंदर करके ब्रैकेट कर देता हूँ बंद। फिर इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ CA स्क्वायर टेक एंड हैकाथॉन डेटा हैकाथॉन। ठीक है, और मैं यहाँ कॉमा डाल के कर देता हूँ करंट, यानी कि आज की डेट, यानी आज का ईयर आ जाए मेरे पास, इनफैक्ट आज का ईयर आ जाए। फिर मैं एक और काम ये करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर माजरत, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के डैश लगाता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 40 से। अभी सब खुद समझ आ जाएगा, आखिरी एरिया है तो ज़्यादा कंफ्यूज ना करें खुद को, जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वैसे एग्जीक्यूट करें, जब प्ले करेंगे खुद ब खुद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ करने के बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, माजरत एफ इन्वर्टेड कॉमा में नेम, और आपने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट, और आपने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें लिख दी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अल्लाह आपको नेकी दे, प्रिंट, बल्कि मैं यहाँ पर बर्थ डेट भी हो गया मेरा, यहाँ पर ये भी चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर हाइट लिखना भूल गया, हाँ हाइट लिख देता हूँ, सॉरी हाइट नहीं, सिटी। सिटी किस तरह लिखेंगे, सेम उसी तरीके से लिखेंगे सिटी। और फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ आने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर लिख दूंगा सिटी। ठीक है, और बाहर लगा दूंगा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं यहाँ लगा दूंगा इन्वर्टेड कॉमा। एक लगना चाहिए, मैंने दो लगा दिए भाई, क्यों लगा दिए, ऐसे ही तफरी में लगा दिए। यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये एरर आ रहा है। देखें, जब भी कभी आपको ये लाल सा साइन आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी। अब वो फिशी फिशी क्या है वो अभी देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पर ये लगाया और मैंने यहाँ पर एक कॉमा ज़्यादा लगा दिए, तो अब मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फिशी फिशी जो आ रहा था ये अब नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा एक इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन यहाँ थी, इस जगह पे थी जहाँ मैंने डब्बा बनाया हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, प्रोफेशन भी आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर आके क्या लिखूँगा, हाँ टॉपिक लिखना है मैंने, एफ, और यहाँ पर टॉपिक, ओहो ये मेरा डिसकनेक्ट हो गया था नेट, जिसकी वजह से यहाँ पर वापस आ गया। अच्छा, टॉपिक मैंने लिखा, टॉपिक लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा रजिस्टर्ड टॉपिक, और मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, और फिर मैंने यहाँ पर नेम लेंथ लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, एक कोटेशन लगाया, और फिर मैंने यहाँ बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैंने आखिर में यहाँ पर प्रिंट किया और ये काम कर दिया। ठीक है, अब मैंने सारा कोड लिख लिया है। ये सारा कोड आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये सारा कोड मैंने लिखा है, सिर्फ मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट मतलब लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब वो वक्त आया कि अब इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्ले का बटन दबा रहा हूँ। जैसे ही प्ले का बटन दबाऊंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे एक हेडिंग जो कि मैंने पहले बनाई थी, माजरत, ये मुझे यहाँ इसने दे दिया, और मुझे पहला इनपुट डालने को भी कह दिया। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ शाजेब पराचा, एंटर प्रेस करूँगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा अपनी एज 30, फिर मैंने यहाँ सिटी लिखा कराची, फिर मैंने अपना प्रोफेशन लिखा डेटा साइंटिस्ट। ठीक है,
आप यहाँ पर लिख सकते हैं माशाल्लाह, जैसे आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बन जाएंगे अकाउंटेंट, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये अब आपकी डिपेंडेंसी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट सपोज एम्प्लॉयर, या मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेनर, लिख देता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ तो ट्रेनर लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटीमीटर में, मैं लिखता हूँ 186.66, ये मैंने सेंटीमीटर में दिया। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया एक अदद एरर। अब वो एरर क्यों आया, यहाँ पर जो मेरा वेट है वो मैंने वेट में यहाँ एक गलती कर दी, देख लो ये मेरी गलती क्या हुई। इजिकल्स टू लगाना चाहिए था, मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो आपको ये गलतियां पता चलती जाएंगी। वो क्या क्या कहते हैं हमारे इमरान खान साहब, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर पहले भी बता रहा था, लेकिन उस टाइम में मैंने शायद नोट नहीं किया, तो यहाँ पर मसला आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, इक्वल्स टू लगा दिया। और एक और छोटी सी गलती मैंने की थी कि यहाँ पर जो ई था एंटर का, उसको मैंने कैप्स लॉक में नहीं लिखा, तो मैं लिख, अब मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ इन सबको। अब मैं यहाँ लिखता हूँ शाहजेब पराचा, फिर इसके बाद एज लिख देता हूँ 30, फिर सिटी लिख देता हूँ कराची, फिर इसके बाद प्रोफेशन लिख देता हूँ ट्रेनर, फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ 186.66, फिर इसके बाद करंट वेट लिख देता हूँ 90, फिर इसके बाद टेम्परेचर में क्या लिख दूँ, लिख देता हूँ 45.6। अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता फ़ारेनहाइट में क्या चल रहा है अभी मार्केट में। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ गई। ओहो, ये आपकी खिदमत में आ गया ये पूरा का पूरा एरिया। ये वो चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने इनपुट की थी, और ये वो चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे पास आउटपुट आया है, ठीक है। यहाँ पर मेरी हाइट भी बता दी, यहाँ पर मेरा वेट भी बता दिया, यहाँ मेरा प्रोफेशन भी बता दिया। यानी कि ये जो एरिया है, इन शॉर्ट आपका ये पूरा का पूरा एरिया, ये आपका पूरा एरिया जो हमने कोड लिखा, इसने यहाँ पर आके हमें एग्जीक्यूट करके बता दिया, और उसी अंदाज में बताया जिस अंदाज में मेरा ये वाला एरिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला पाइथन असाइनमेंट कंप्लीट किया। देखिए ये असाइनमेंट बहुत ही बेसिक था, और ये असाइनमेंट मैं आपको बताऊं, जब एक आईटी स्टूडेंट पहली दफा पाइथन सीखता है, आईटी स्टूडेंट नॉट फाइनेंस स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट पहला बार जब पाइथन सीखता है, तो वहां ट्रेनर यानी हम भी वहां उनको ये काम करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही काम जो वो कर रहे हैं वो आपने किया और बआसानी कर लिया। तो आप भी वो तमाम चीजें कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि आपने मेहनत करनी है ईमानदारी के साथ। तो आप यही काम करें, यही चीजों को एग्जीक्यूट। इसमें मजीद चीजें नेक्स्ट असाइनमेंट में ईएमआई कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। इस एरिया से रिलेट यानी इस असाइनमेंट से रिलेट कोई सवाल हो प्लीज पूछिएगा, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप इसे जरूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम प्यारे बच्चे, दूसरे जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बने कि अगर आप लोगों ने करके दिखाया तो वो बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। तो तब तक, जब तक नई चीजें मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं, जुड़े रहें, सवाल ढेर सारे पूछते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।